नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत एक्सक्लूसिव और मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। आज बात करेंगे उत्पाद विभाग की। उत्पाद विभाग में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाले की जांच, छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है और झारखंड में भी शराब घोटाले से संबंधित मामले में योगेंद्र तिवारी गिरफ्तार है। उत्पाद विभाग के कई कर्मियों पर रडार लटक रहा है, कई कर्मियों पर जांच की तलवार लटक रही है। रडार पर हैं कई कर्मी। उत्पाद विभाग के आयुक्त जो है गजेंद्र सिंह, जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनको ईडी सम्मन कर रही है, लेकिन गजेंद्र सिंह सम्मन पर जा नहीं रहे हैं। यह तो मामला ईडी का था। आज जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो और चौंकाने वाला मामला है। दरअसल उत्पाद विभाग ने कमाल की कारस्तानी की है। उत्पाद विभाग ने एक ऐसे मैन पावर कंपनी को काम दे दिया जिसने गारंटी के तौर पर जो बैंक गारंटी उत्पाद विभाग को दी, उसमें उत्पाद विभाग का नाम ही नहीं था। उत्पाद विभाग को जो बैंक गारंटी सबमिट की जाती है वो झारखंड स्टेट बेवरेजेस लिमिटेड के नाम से जाती है, बेवरेजेस स्टेट लिमिटेड के नाम से जाती है, लेकिन उत्पाद विभाग को झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से बीजी बनाकर दे दिया गया। और 3 महीने तक यह बीजी उत्पाद विभाग लेकर उत्पाद विभाग ने 4,76,93,191 रुपए की बैंक गारंटी ली और उस कंपनी को 1.5 से 200 करोड़ रुपए के कारोबार करने की छूट दे दी। जब मामला न्यूज 11 के संज्ञान में आया, जब हमारी जानकारी में मामला आया, हमने इस मामले पर जब अधिकारियों से पूछताछ करनी शुरू की, तहकीकात करनी शुरू की, तो अधिकारियों के होश उड़ गए, अधिकारियों की नींद टूटी। अधिकारियों ने आनन फानन बैंक को मेल भेजा और बैंक से जवाब मांगा। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। विभाग का खेल, फेल भी पास और पास भी फेल। उत्पाद विभाग लेता है JSVCL के नाम पर बैंक गारंटी। मैन पावर कंपनी ने दे दिया झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से बीजी। MSRK एंड कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड की करतूत। मामला खुलासे के बाद उत्पाद विभाग की टूटी नींद। HDFC बैंक को किया गया मेल, बीजी की वैधता पर सवाल। आखिर 3 माह बाद क्यों जागे उत्पाद विभाग के पदाधिकारी? बैंक गारंटी बनाई MSRK एंड कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने, लेकिन नाम लिखा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का। 4,76,91,328 रुपए की बैंक गारंटी 22 सितंबर 2023 को ही जमा की गई थी। बैंक गारंटी मैन पावर कंपनियों का खेल। पहले GDX कंपनी को किया गया ब्लैकलिस्टेड। पूरा खेल दरअसल यह है कि उत्पाद विभाग से मैन पावर कंपनियां जब काम लेती हैं तो वहां पर JSVCL झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से बैंक गारंटी बनाकर जमा की जाती है। यह सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी इस बात की कि आपके हमारे पैसे जो शराब में खर्च होते हैं उसके जो पैसे वसूलने के लिए मैन पावर कंपनियों को रखा जाता है। ये मैन पावर कंपनियां पैसे वसूल कर भाग भी जाती हैं और कुछ कंपनियां पैसे वसूल कर विभाग को देती भी नहीं है। तो सिक्योर रहने के लिए विभाग इनसे बैंक गारंटी लेता है और तब इन मैन पावर कंपनियों को काम अलॉट किया जाता है। लेकिन यहां पर 22 सितंबर 2023 को उत्पाद विभाग को बैंक गारंटी दी गई झारखंड स्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड से, उसमें से बेवरेजेस गायब हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि बैंक गारंटी में अगर एक शब्द गायब हो जाता है या एक शब्द अधूरा रह जाता है तो वो बैंक गारंटी पूरी तरीके से बेकार माना जा सकता है। उस पर कोई कार्रवाई, कोई प्रक्रिया उस पर नहीं की जा सकती। इस बैंक गारंटी के एवज में उत्पाद विभाग ने MSRK कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड को काम अलॉट कर दिया। MSRK कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव की कंपनी बताई जा रही है और पर्दे के पीछे से जो जानकारियां छनकर सामने आ रही हैं, यह कंपनी एक विधायक की बताई जा रही है। एक विधायक का पैसा लगा हुआ है और ईडी की रडार पर अभी जो शराब के कारोबारी हैं, जो शराब का खेल झारखंड में रच रहे थे, उसमें भी एक व्यक्ति का नाम इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ था जो पहले इस कंपनी का काम धाम भी देख चुका है। नाम का खुलासा तब करेंगे जब कागजात, पूरे दस्तावेज हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे भी गंभीर बात यह है कि उत्पाद विभाग के अधिकारियों की नींद तब टूटी जब हमने मुहिम छेड़ी। हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं उत्पाद विभाग के GM ऑपरेशन सुधीर कुमार के साथ मैंने बातचीत की। मेरी बातचीत सुनिए सुधीर कुमार के साथ।
और संथाल में शायद पहले से काम कर रही है, उसमें सितंबर में बैंक गारंटी दिया है और बैंक गारंटी है झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से, फिर भी उसको काम अलॉट कर दिया गया है। क्या क्या किस नाम से? झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। नहीं जी, गलत हो सकता है। गलत हो सकता है। अभी हम है नहीं, बाहर है महीने, अभी हम दे सकते हैं। तो ये तो सितंबर महीने की हम आपको बात बता रहे हैं, सितंबर में ही दिया है और काम अलॉट हो गया है। अभी उसको रामगढ़ और बोकारो भी दे दिया गया है। हाँ हाँ, देख लेंगे। देख लीजिएगा, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है ना। आप वहाँ कमिश्नर साहब से बात करने का रिक्वेस्ट कर तो कमिश्नर साहब को मैंने फोन किया था, उन्होंने कहा आप छुट्टी में आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ बात कर लिया ना ऑफिस में, पेमेंट तो इस होगा। अभी हम चेन्नई में अभी बात करेंगे दूसरे काम की। ठीक है सुधीर जी। हाँ, और अभी आपने सुना जीएम ऑपरेशन सुधीर कुमार क्या कह रहे हैं। हाँ, हो सकता है, गलत हो सकता है। 22 सितंबर 2023 को बैंक गारंटी दी जाती है, दिसंबर 22 होने जा रहा है, लेकिन अभी तक उस बैंक गारंटी की सुध किसी को नहीं थी। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, आरके कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास जो जिले हैं वो 11 जिलों में काम कर रही है। संथाल में साहेबगंज, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में काम कर रही है। वहीं सरायकेला, चाईबासा में काम कर रही है। इधर पलामू आ जाइए तो गढ़वा, पलामू और लातेहार में काम कर रही है। और इसी कंपनी को रामगढ़ और बोकारो भी इसकी झोली में डाल दिया गया, उस बैंक गारंटी के एवज में, जो बैंक गारंटी या तो आप अधूरी कह सकते हैं या तो आप फर्जी कह सकते हैं। अब एचडीएफसी बैंक से अगर मंतव्य मांगिएगा तो एचडीएफसी बैंक तो यह कहेगा कि भाई ये बैंक गारंटी यही बनी है, हमने बनाई है, लेकिन किसके नाम से बनाई है? क्या ये टाइपिंग एरर थी या जानबूझकर यह गलती की गई थी? अगर 1 से 150 करोड़ रुपए राज्य सरकार के लेकर भाग जाती, कोई भी कंपनी भाग जाती है, तो विभाग के पास एकमात्र विकल्प बचता है बैंक गारंटी को जब्त करने की, जो विभाग पूर्व में कर चुका है। जीडीएक्स पर 2 करोड़ 29 लाख रुपए बकाए थे, विभाग ने 8 करोड़ रुपए की उसकी बैंक गारंटी जब्त की। उसके बाद उसको पैसे भरने पड़े जीडीएक्स कंपनी को, जिसके बाद बैंक गारंटी रिलीज की गई। लेकिन यहां बैंक गारंटी पर ही खेल कर दिया गया, बैंक गारंटी ही गलत नाम से बन गई। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि आप कमिश्नर से बात कर लीजिए, कमिश्नर कह रहे हैं कि जीएम ऑपरेशन से बात कर लीजिए, सॉरी असिस्टेंट कमिश्नर कह रहे हैं जीएम ऑपरेशन से बात कर लीजिए। तब मैंने जानबूझकर कमिश्नर को फोन लगाया, फैज मुमताज अहमद को फोन लगाया, उनसे बात की। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा, सुनिए फैज मुमताज के साथ मेरी बातचीत। जो अलॉट होता है, काम लेते हैं लोग, तो बैंक गारंटी किस नाम से दी जाती है? मतलब अगर हम झारखंड बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कोई काम, जैसे मैन पावर का काम लेते हैं, तो उसी के नाम से दिया जाएगा, जेएसबीसीएल ना। तो ये एक आरके कंपनी, आरके एंटरप्राइजेस कंपनी, जो गुड़गांव की कंपनी हमारे संज्ञान में आया है जी। वो हमने बैंक को भी यहाँ से बोला लिखने को, बैंक वेरीफाई करेगा। अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है ना, तो उसमें तो बैंक वेरीफाई करेगा कि असली है कि क्या है ना? अच्छा, मतलब बैंक को वेरीफाई करने के लिए आपने कहा है? बैंक को लिखा गया है कि आपके यहाँ से ये इशू हुआ है जी जी, तो क्या मतलब इसमें क्या एरर है ना, या गलत है, या कई बार होता है ना कि नाम गलत टाइप हो जाता है, वो तो जनरल आप भी जानते हैं। जी 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 जी, तो वो बैंक ही बता पाएगा ना, तो जी बैंक बिल्कुल देगा क्या है जी, क्योंकि सितंबर में दिया हुआ और 3 महीने से काम भी कर रही है कंपनी, और उसको अभी और रामगढ़ और बोकारो की भी काम दी गई। बैंक गारंटी क्या होता है ना, बैंक गारंटी तो एक तरह से पेपर है जो रखा रहता है, वो इन केस उसमें यूज होता है ना। नहीं, लेकिन सर एक चीज जानना था, जैसे सिविल चेक तो हर जगह होता है किसी भी टेंडर में, आपके यहाँ भी होगा जब डॉक्यूमेंट चेक हो रहे होंगे। ये अभी मेरे संज्ञान में आया है ना, वो तो जेएसबीसीएल करता है, जेएसबीसीएल में लिखा है जी, उसको बैंक से वेरीफाई करा रहे हैं, क्योंकि बैंक के स्तर पे बैंक ने अपेरेंटली बताया है नहीं कि उनका जी, मैं एरर है। मैं बात समझ गया सर, लेकिन टाइपिंग एरर है तो जीएसबीसीएल को पकड़ में कैसे नहीं आया सर ये? क्योंकि ये तो एकदम ऊपर में ही लिखा हुआ है सर। हाँ, नहीं देखा होगा उन्होंने, मैं नहीं देखा, वेट कर रहा हूँ मैं आपको, वो चेक करा रहे हैं हम लोग ना। सर ठीक है सर, धन्यवाद। काम जो अलॉट होता है, काम लेते हैं लोग, तो बैंक गारंटी किस नाम से दी जाती है? तो अभी आपने सुना उत्पाद आयुक्त ने क्या कहा।
उत्पाद आयुक्त से हमने साफ बातचीत की। उत्पाद आयुक्त ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है, उन्होंने बैंक को लिखा है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि 3 महीने पहले सितंबर माह में यह गड़बड़ी हो कैसे गई। यह उत्पाद विभाग की कितनी बड़ी लापरवाही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उन्होंने यह नहीं बताया। हालांकि बातचीत के बाद उन्होंने फिर से मुझे फोन किया और कहा कि बैंक ने उन्हें मेल किया है और यह बताया है कि यह गारंटी सही है, लेकिन उन्होंने एक बात फिर नहीं बताया कि आखिर यह बैंक गारंटी बनाई किसने है। यहां एक आपको और रोचक तथ्य दिखाता हूं। इसी आरके कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड को रामगढ़ में एक काम अलॉट किया गया। मैं आपको रामगढ़ का वर्क ऑर्डर दिखाता हूं, आप रामगढ़ का वर्क ऑर्डर देखिए कि किस नाम से इसको काम अलॉट होता है। आप अब स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं, MSRK कंपनी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसको काम अलॉट किया जाता है, इस कंपनी को। लेकिन अब आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाता हूं जो बैंक गारंटी में है। आप जब बैंक गारंटी देखेंगे तो बैंक गारंटी में दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है, गार्डन रीच पब्लिशर्स एंड इंजीनियर्स की कंपनी। मतलब बैंक गारंटी बनाने वाले बैंक ने, जिस बैंक ने इस बैंक गारंटी को जारी किया है, वो गार्डन रीच कंपनी पब्लिशर्स एंड इंजीनियर्स की गारंटी ले रहा है, वो आरके कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड की का नहीं ले रहा गारंटी। अब यहां बताया जा रहा है कि दोनों कंपनियों में कोलैबोरेशन है, तो कोलैबोरेशन अगर है तब तो बैंक गारंटी में भी नजर आनी चाहिए थी कि कोलैबोरेशन है। अगर क्रेडेंशियल ले रहे हैं तो बैंक गारंटी में भी क्रेडेंशियल दर्शाया जाना चाहिए था, क्योंकि बैंक गारंटी 4 करोड़ 76 लाख रुपए की है। बहुत भारी रकम है, राजस्व की रकम है। उत्पाद विभाग जो है 2200 करोड़ का लक्ष्य रखकर काम करता है और पिछले 3 माह में यह 4 करोड़ 76 लाख की बैंक गारंटी पर आरके कंपनी ने 150 से 200 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है। मैंने आपको बताया कि इनके पास 4 जोन में काम मिला हुआ है। संथाल के 5 जिले इनको मिले हुए हैं, पलामू में 3 जिला मिला हुआ है, बोकारो और रामगढ़ भी इनको मिल गया, और चाईबासा और सरायकेला भी इनके पास है। 4 जोन में यह कंपनी काम कर रही है। इतनी मेहरबानी इस कंपनी की मुझ पर क्यों। एक बार मैं आपको दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाता हूं, आप दोनों तस्वीरें एक साथ देखिए। एक बार दोनों तस्वीरें देखिए, मैं आपको साफ दिखाना चाह रहा हूं। आरके कंपनी के नाम से काम मिलता है और बैंक गारंटी दी जाती है गार्डन रिच कंपनी के नाम से। इन दोनों कंपनियों के बीच क्या संबंध है, यह जानकारी अब उत्पाद विभाग खंगालेगा या नहीं खंगालेगा, लेकिन विभाग में जो गड़बड़ियां नजर आ रही है साफ, उसका कोई जवाब किसी भी पदाधिकारी के पास नहीं है। जवाब मांगने जब जाइए तो टाल मटोल होता है। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं जीएम के पास जाइए, जीएम कहते हैं कमिश्नर से बात कर लीजिए। कुल मिलाकर लीपापोती का पूरा खेल चल रहा है और इस खेल में ऊपर से लेकर नीचे तक कई लोग शामिल हैं। आपको एक बात और बता दूं, प्राइस रेटिंग को लेकर राज्य में जो शराब का कारोबार चल रहा है उसमें ओवर रेटिंग को लेकर कई बार मुद्दे उठे हैं, कई बार मुद्दे गरमाए हैं। नकली शराब का धंधा जोरों पर है, कई बार नकली शराब बरामद हो रहे हैं, लगातार खेप की खेप बरामद हो रही है, लेकिन यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। और कई बार इस मामले में जो दुकान चला रहे हैं, मैन पावर कंपनियां जो दुकान चला रहे हैं, उनके इंप्लॉयज का, उनके जो कर्मचारी हैं जो वहां काम करते हैं, उनका नाम सामने आ चुका है। बावजूद इसके इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ दिनों पहले जीडीएक्स को टर्मिनेट किया गया, ब्लैकलिस्टेड किया गया, क्योंकि वसूली करके 2 करोड़ 29 लाख रुपए जीडीएक्स ने जमा नहीं किए थे, जबकि आरके मैन पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास 150 से 200 करोड़ रुपए का कारोबार करने की सूचना, अपुष्ट सूचना हमारे पास आ रही है। और उसने जो बैंक गारंटी सरकार को दी है, उत्पाद विभाग को दी है, वो फर्जी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें नाम ही नहीं है उत्पाद विभाग का, उसमें नाम झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। और उसी के बेस पर, उसी को आधार बनाकर इस कंपनी को काम दिया जाता है। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के पीछे जिम्मेदार कौन है, यह जांच का विषय है, यह निश्चित तौर पर छानबीन का विषय है। इस मैन पावर कंपनी की तहकीकात करनी चाहिए कि यह मैन पावर कंपनी आखिर है किसकी, क्योंकि पर्दे के पीछे से एक बड़ा राजनीतिक चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि यह, एक बार फिर दोहरा रहा हूं, एक विधायक की कंपनी है और उस विधायक को
प्रश्रय देने के लिए, उस विधायक को संरक्षण देने के लिए विभाग पूरी तरीके से नतमस्तक है, हर तरीके की सेवा देने को तैयार है। यही कारण है कि अधूरी बैंक गारंटी पर 150 से 200 करोड़ का कारोबार करने दिया जा रहा है। इसके जगह अगर झारखंड का कोई आम व्यवसायी होता तो अभी तक उस पर फर्जी बैंक गारंटी का केस दर्ज कराकर उसको जेल भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती। उत्पाद विभाग में छानबीन करनी चाहिए कि आखिर उत्पाद विभाग के वो कौन पदाधिकारी है जो इतने गंभीर मसले को इतनी आसानी से लेते हैं। सरकार का पैसा है, राजस्व का पैसा है। उत्पाद आयुक्त बोल रहे हैं कि यह संभव है कि नजर नहीं पड़ी हो, यह संभव है कि छूट गया हो, यह संभव है कि गलती से निकल गया हो। क्या इतनी बड़ी गलती क्षमा योग्य है? आपको एक ऐसी बैंक गारंटी दी जाती है जिसका कोई उपयोग ही आप नहीं कर सकते। जो मेल बैंक को भेजा जाता है, बैंक से सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि यह बैंक गारंटी आपके यहां बनी है या नहीं बनी है। बैंक बदले में जवाब देता है यह बैंक गारंटी हमारे यहां ही बनी है। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। जो सवाल सबसे पहला खड़ा होता है कि आखिर यह गलती जानबूझकर की गई है। झारखंड स्टेट बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से बैंक गारंटी नहीं बनाकर झारखंड स्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से बैंक गारंटी बनवा दी गई। बैंक गारंटी बनवाने के लिए पैसे या सिक्योरिटी किसने दिया? आरके कंपनी प्राइवेट मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड ने दिया या गार्डन रिच पब्लिशर्स एंड इंजीनियर्स की कंपनी ने दिया या दोनों ने कोलैबोरेशन कर दिया? इसका भी जिक्र किया जाना चाहिए। और जो नियम बता रहे हैं कि उत्पाद विभाग का नियम है कि एक कंपनी को 3 जोन में काम दिया जाता है, लेकिन जो सूचनाएं आ रही हैं इसके पास काम 3 जोन से अधिक में यह कंपनी काम कर रही है और लगातार इस कंपनी की ओवर रेटिंग की शिकायत मिल रही है। विभाग के अधिकारियों को भी मिल रही है, मीडिया को भी मिल रही है, कई वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी आते रहते हैं। छानबीन का विषय है कि आखिर ऐसी कंपनियों को प्रश्रय देकर राज्य में फर्जीवाड़ा कराने वाले कौन से लोग हैं, कौन से वो लोग हैं जो राजनीतिक दलों को निशाना साध कर अपना लाभ साध रहे हैं, अपना प्रॉफिट साध रहे हैं और इसके लिए कितना चढ़ावा किसको चढ़ा यह भी जांच का विषय है। बहरहाल मेरे साथ आज इतना ही। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।